बच्चों क्लास 8th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 वाणिज्य गणित। इसमें 11A प्रश्नावली जो है कि अभ्यास प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं और 11B के अभ्यास प्रश्नों को भी हमने हल करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके पहले की वीडियो क्लासेस में उन प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो डले हुए हैं क्रम से, उनको देख करके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उसके पहले की वीडियो क्लास में हम लोगों ने 2 फार्मूले जाने थे। ये 2 फार्मूलों पर आधारित ये प्रश्नावली के प्रश्न हैं आपके, जिसमें से जो है ये हम लोग वृद्धि से संबंधित जो है बात कर रहे थे। तो उसके लिए फार्मूला हम अप्लाई कर रहे थे A=P×1+R/100 अगर वृद्धि मान लीजिए ऋणात्मक होती है, जिसको कि अवमूल्यन कहा जाता है, अगर अवमूल्यन होता है बच्चों तो उसके लिए फार्मूला आपको अप्लाई करना है A=P×1/100, जहाँ पर A जो आपका अंतिम मान है, P प्रारंभिक मान है और N क्या हो गया आपका समय हो गया, जो कि वर्षों में होगा। ठीक है, तो इस पर हम अभ्यास प्रश्नों को हमने स्टार्ट कर दिया था और प्रश्न नंबर जो है वो 3 तक के प्रश्न हम हल कर चुके हैं। ठीक है, और आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 4 से। तो यहाँ देखिए चौथा प्रश्न जो है आपका वो दिया हुआ है, आपका अवमूल्यन से संबंधित था। तो प्रश्न नंबर 4 है आपका, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य जो है 29,040 रुपये हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था। तो यहाँ पर इसमें 2 वर्ष पहले का जो है इसका मूल्य जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए चूंकि अवमूल्यन हो रहा है तो कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, ऋणात्मक वाला फार्मूला लगेगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करना है आपको। तो सबसे पहले आपको बच्चों जो प्रश्न में दिया हुआ वो सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। तो प्रश्नानुसार आप लिख दीजिएगा जो मशीन के मूल्य में या अवमूल्यन की दर दी हुई है कितनी, 12%। तो ये आपने लिख दिया। फिर जो कि वार्षिक रूप से है, फिर मशीन का वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, यानी P का मान हमारे पास में दिया हुआ है 29,040 रुपये, वो हमने लिख दिया। इसके बाद जो है समय जो है वो कितने वर्ष पहले का हमें ज्ञात करना है, 2 वर्ष पहले का। तो यहाँ पर N का मान जो है वो -2 वर्ष होगा, क्योंकि पहले का पूर्व के लिए ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए -2 हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यहाँ पर उसका मूल्य ज्ञात करना है। तो जो चीज़ ज्ञात करना बच्चों उसको हमने मान लेते हैं, जो चीज़ हमें अज्ञात है। तो माना कि 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था, A था। फार्मूला आपको पता है, मूल्यन के लिए आपको माइनस वाला फार्मूला लगाना है। तो A=P×1 - R/100 अब यहाँ पर आपको सब चीज़ें रख देनी है, जितने भी मान दिए हुए हैं, तो A का मान ज्ञात हो जाएगा। तो P का मान 29,040 रुपये रख दिया हमने और R का मान 12 रख दिया हमने, और यहाँ N की जगह कितना रख दिया है, -2 रख दिया। समझ में आ रहा है। तो इसको हल करेंगे जब आप, तो यहाँ पर आपका जो है हल करने के बाद जो है वो आ जाएगा 37,500। तो यानी 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य जो है वो कितना था, 37,500 रुपये था। ठीक है, इस प्रकार से जो है इस फार्मूले में रख के ही आपको केवल सीधे से मान याद कर लेना। फार्मूला याद होना जरूरी है कि अवमूल्यन के लिए आपको कौन सा फार्मूला लगाना है और वृद्धि के लिए जो है कौन सा फार्मूला लगाना है। तो इस तरीके से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको फिर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, समझ में भी आ गया होगा बच्चों आपको। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है आपका 5वां प्रश्न है, जो कि दिया हुआ है कि कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत जो है वो 1 लाख रुपए से घट करके 81,000 रुपये रह जाएगी। यानी घट रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना बच्चों। घट रहा है अमाउंट, यानी कि क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। यानी हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना रहेगा, माइनस वाला। समझ में आ रहा है ना कि अवमूल्यन हो रहा है, घट रहा है, तो यानी हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करना है। यदि उसका अवमूल्यन दर कितना है, 10% वार्षिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं प्रश्न में वो सब चीज़ें हम लिख लेंगे। तो प्रश्नानुसार ट्रैक्टर का वर्तमान मूल्य P बराबर कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए दिया हुआ है। अंतिम मूल्य A बराबर यानी कितना घट करके रह जाती है उसकी कीमत, 81,000 रुपये, वो भी हमें दिया हुआ है। अवमूल्यन की दर भी दी हुई है 10% वार्षिक, तो वो भी हमने लिख ली। और समय हमें ज्ञात करना है, तो मान लिया समय कितना है, समय के लिए N दिखाते हैं तो इसलिए हमने N मान लिया कि समय N वर्ष है। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है अवमूल्यन के लिए, A=P×1 - R/100 ठीक है, इसमें अब आप प्रतिस्थापित कर दीजिए मान। तो सारा मान प्रतिस्थापित करने के बाद जो है यहाँ पर क्या आ गया आपका 81/100। ठीक है, और ये बराबर आ गया 9/10 अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 9/10 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 9/10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 9/10 अब जब तुलना कर देंगे दोनों पक्षों की, तो N का मान कितना आ गया, N की जगह यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 2। तो यानी =2 आ गया, यानी समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में पुराने ट्रैक्टर की कीमत जो है वो 1 लाख से घट करके 81,000 रुपये रह जाएगी।
तो इस प्रकार से आप उत्तर जो है अलग से लिख दीजिएगा। तो इसी तरीके से बच्चों अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, जो कि आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों सातवां प्रश्न। छठवां प्रश्न आपका होमवर्क हो गया। सातवां प्रश्न दिया हुआ है कि एक रंगीन टेलीविज़न सेट का मूल्य जो है वो 15,625 रुपये है। यदि इसका मूल्य प्रतिवर्ष जो है 8% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आएगी। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं बच्चों प्रश्न में, वही चीज़ें हम लोगों को लिख लेनी है कि प्रश्नानुसार टेलीविज़न सेट का प्रारंभिक मूल्य पी दिया हुआ है आपका 15,625 रुपये। अब मूल्यन की दर कितनी दी हुई है 8%, ठीक है। और समय जो है वो n दिया हुआ है 3 वर्ष। तो यहाँ पर आपको फार्मूला जो अप्लाई करना है वो माइनस वाला अप्लाई करना है ना। तो 3 वर्ष बाद टेलीविज़न का मूल्य कितना हो जाएगा, हमने मान लिया a हो जाएगा। तो a बराबर p इंटू 1 - r/100 की पावर n कर देना है आपको। और यहाँ पर जब हल करने के बाद आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 12,167 रुपये। अब यहाँ पर जो है वो इतना 3 वर्ष के बाद टेलीविज़न का मूल्य घट करके इतना रह गया। अब इसमें पूछा गया है कि कुल कितनी गिरावट आई है। तो यहाँ पर आपको रंगीन टेलीविज़न का मूल्य पता है और 3 वर्ष के बाद जो है वो उसका मूल्य जो है वो घट जा रहा है। तो कितनी गिरावट आई है, तो उसमें जो पहले वाला मूल्य आपका है उसमें से जो ये आया हुआ 3 वर्ष के बाद जो टेलीविज़न का मूल्य उसको घटा देंगे। तो जितने अमाउंट आया है यानी 3,458 रुपये, वो क्या हो जाएगा आपका टेलीविज़न के मूल्य में गिरावट होगी। तो यहाँ पर जो है ये टेलीविज़न के मूल्य में गिरावट जो है 3,458 रुपये होगी, ठीक है। तो ये आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। समझ में भी आ गया होगा बच्चों। कुछ नहीं, केवल आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए जो है वो फार्मूला अप्लाई करना है और जो जो मान दिए हुए हैं वो रखना है। तो जो एक ही चीज़ कोई अज्ञात होगी वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये हम लोगों ने 7वां प्रश्न हल किया है। इसी तरीके से 8वां और 9वां प्रश्न है जो कि आपका होमवर्क हो गया है। और चलते हैं, देख लेते हैं एक प्रश्न और। तो 10वां प्रश्न हम देख रहे हैं। दसवां प्रश्न आपका दिया हुआ है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या जो है 9,26,100 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वर्ष 2013 में जनसंख्या ज्ञात करना है और वर्ष 2018 में जनसंख्या कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो 16 का दिया हुआ है और 13 का पूछा है, यानी कि क्या हो रहा है, पहले के वर्ष का पूछ रहे हैं, है ना। 3 वर्ष जो है वो क्या पूछ रहा है कि 2013 में जनसंख्या आपको पूछ रहा है और इसका 2018 में कितनी जनसंख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो प्रश्न में पूछा गया है उसके अनुसार जो है वो जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो आपको पता है, वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले 2013 में जनसंख्या पूछा गया, तो मान लिया कि वर्ष 2013 में जनसंख्या क्या है, p है। अब यहाँ पर a जो है 2016 की जनसंख्या दी हुई है 9,26,100, दर भी दी हुई है 5% बढ़ रही। यहाँ ध्यान दीजिए, बढ़ने की बात की गई है तो आपको वृद्धि वाला ही फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, यानी प्लस वाला फार्मूला। समय कितना दिया हुआ 3 वर्ष। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे जो फार्मूला लगाएंगे वो p इंटू 1 + r/100 की होल पावर n। तो यहाँ पर n की जगह जो है वो t भी लिख सकते हैं, या n फार्मूले में तो आप n लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n हमने कर दिया। तो यहाँ पर जो है जो जो मान दिया गया वो हमने पुटअप कर दिया है। a 9,26,100 दिया है, p जो है वो हमें ज्ञात ही करना है, r का मान 5% दिया हुआ है और n का मान जो है वो 3 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है जब आप इसको हल करेंगे बच्चों तो ये आपका p का मान आ गया कितना, 8 लाख। यानी वर्ष 2013 में जनसंख्या कितनी थी, 8 लाख होगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 2018 के लिए जनसंख्या पूछा गया है। तो मान लिया 2018 में जनसंख्या कितनी है, a, ठीक। अब इसके बाद फिर यहाँ पर जो जो चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष अब 2016 की दी हुई है, 2018 का पूछा गया, यानी 2 वर्ष का अंतर है, गैप है, तो इसलिए आपके लिए समय यानी n बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 वर्ष। तो फार्मूला हो जाएगा a = p इंटू 1 + r/100 की होल पावर n। तो n यहाँ पर n लिखिएगा बच्चों t की जगह पर, ठीक है। फिर यहाँ पर a = जो हो गया वो आप इसको हल करेंगे। तो हल करने के बाद जो है ये आपका आ जाएगा टोटल जो है वर्ष 2018 में जनसंख्या जो है आ जाएगी आपकी 10,21,025। तो ये आपकी जो है वो जनसंख्या आ जाएगी। तो यहाँ आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा कि अतः जो है वर्ष 2018 में जनसंख्या 10,21,025 होगी।
ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज ये प्रश्नावली के सारे प्रश्न जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं और ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर समाप्त हो गया है, वाणिज्य गणित। तो आज अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बच्चों आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।